जय श्री राम। आज ये मेरा वीडियो है भक्त वत्सल पे आधारित। ईश्वर को भक्त वत्सल कहा गया है, इसका क्या प्रमाण है? भक्त वत्सल होते हैं ईश्वर, इसका क्या कारण है? इसका कारण है ईश्वर प्रेम। अगर हमारे अंदर ईश्वर प्रेम है तो हमें ईश्वर के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है, ईश्वर खुद दौड़कर मेरे दरवाजे पे आ जाते हैं। हम इसका एक उदाहरण देंगे रामायण से। सबरी को लीजिए, जाति से लेना देना नहीं है। सबरी सुबह शाम प्रतिदिन अपने कुटिया के सामने रास्ते को फूलों से सजाया करती थी, ये विश्वास से कि एक दिन प्रभु आएंगे और मेरे दरवाजे पे आएंगे। और प्रभु आए उनके दरवाजे पे, और सबरी ने भोजन के रूप में बेर दी थी, और प्रभु को जूठे बेर तक खाना पड़ा था, इस कारण से कि सबरी प्रभु राम का प्रिय भक्त थी। अटूट प्रेम था प्रभु राम में। सबरी को नहीं जाना पड़ा था ईश्वर के राहों में, ईश्वर को प्रभु को आना पड़ा था सबरी के कुटिया में। एक है भक्त वत्सल। अब हम दूसरा उदाहरण आपको देते हैं जो बहुत लेटेस्ट है, बहुत। एक गांव है, उस गांव का नाम है कमरपुकुर। उस गांव में एक ब्राह्मण, ईमानदार, लेकिन ईश्वर में अटूट भक्ति था, ईश्वर में अटूट प्रेम था, ईश्वर में अटूट विश्वास था, जिसका नाम था खुदीराम चट्टोपाध्याय। एक बार की घटना है कि खुदीराम चट्टोपाध्याय अपने गांव से घूमते हुए किसी दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। गर्मी का मौसम था, रास्ते में पेड़ मिला। उन्होंने सोचा कि थोड़ा देर इस पेड़ के नीचे विश्राम कर लूं। और यह सोचकर खुदीराम उस पेड़ की छाया में थोड़ा देर विश्राम करने लग गया। विश्राम करने के क्रम में उसे नींद आ गई, और नींद में उसने एक सपना देखा। और सपना में क्या देखा कि श्री राम भगवान खुद सपना में आए हैं और खुदीराम को कह रहे हैं, जहां तुम हो उसी के आसपास मैं खेतों में वीरान जगह में पड़ा हुआ हूं, तुम मुझे उठाकर अपने घर ले चलो और मेरी सेवा करो। खुदीराम सपना में ही जवाब दिया कि प्रभु, मैं तो खुद गरीब ब्राह्मण हूं, मैं इतना गरीब हूं कि मैं किसी तरह से अपना पेट पाल रहा हूं, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता? प्रभु, किसी आप अमीर घराने को तलाशिए जहां आपको पूरी सुख सुविधा मिलेगी। प्रभु राम बोले, खुदीराम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जो भी मुझे दे दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मुझे तुम अपने घर ले चलो। इतना कहने के बाद खुदीराम की आंखें खुल गई, प्रभु चले गए। अब खुदीराम बेचैन हो गया कि एक ऐसी घटना है, एक ऐसा सपना है। फिर भी वो तो ईश्वर में अटूट प्रेम था खुदीराम को। उसने देखा इधर उधर की बात सही है या गलत है। उसने देखा कि सही में खेतों में कुछ दूर पर एक काला सा पत्थर पड़ा हुआ है। जब उसने हाथ में, खुदीराम जब उसे हाथ में उठाकर देखा तो पाया कि ये तो शालिग्राम का पत्थर है। उठाकर अपना घर लेके चला आया और अपनी पत्नी से ये सारी बात बताया, सारी घटनाओं को बताया। वो काला पत्थर कुछ नहीं था, शालिग्राम था, और शालिग्राम पत्थर श्री राम का एक संकेत है। जिस तरह से शंकर भगवान का संकेत सिलेंड्रिकल शेप में है, जिसे हम शिवलिंग कहते हैं, उसी तरह से राम भगवान का संकेत के रूप में शालिग्राम का गोल सा पत्थर मिला। खुदीराम प्रतिदिन उसका पूजा करने लगा। यहां हम क्या देखते हैं? ईश्वर खुद
चलकर खुदीराम के पास आए, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा मुझे अपने घर लेके चलो, मैं तुम्हारे घर में रहूंगा, और इतना ही नहीं, जो तुम दोगे मुझे वो स्वीकार है। ये दर्शाता है ईश्वर प्रेम को। अगर हमारे अंदर ईश्वर प्रेम है, तो अगर हम कष्ट में हैं तो ईश्वर हमारे साथ कष्ट में भी रहने के लिए तैयार है। अगर हम ईश्वर को कैद कर सकते हैं अपने दिलों में, तो प्रेम के जाल में ही हम कैद कर सकते हैं, प्रेम की जाल में ही हम फंसा सकते हैं। ऐसे तो ईश्वर हर जगह है, जिस तरह से हवा हर जगह है। कबीर दास ने इसी संदर्भ में कहा है, मोसू कहां ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उसने कहा कबीरदास ने, तुम मुझे कहां ढूंढते हो? ईश्वर का कहना, तुम मुझे कहां ढूंढ रहे हो? मैं तो कण कण में हूं, तुम्हारे अंदर में हूं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, किसी धर्म स्थल जाने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है एक ही चीज का, प्रेम का, जो तुम्हारे अंदर नहीं है। पूर्ण रूप से ईश्वर प्रेम है तो ईश्वर हमारे पास चल के आएंगे, हमें ईश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं। महाभारत का अगर आप उदाहरण लेंगे तो श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन के पास आना पड़ा था, वो भी उनका रथ चालक के रूप में। अर्जुन आराम से बादशाह की तरह बैठा और कृष्ण भगवान उनका रथ चला रहे थे। ये सब प्रेम का परिणाम है। इस प्रकार ईश्वर प्रेम, अटूट प्रेम के कारण हम अपने ईश्वर को घर बैठे बुला सकते हैं, उनका दर्शन पा सकते हैं, आशीष पा सकते हैं। जय श्री राम।